So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel EWB. You know EWB means English वाला भूपेंद्र। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैनल, आपको पता है इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों ने हमें कैसी ट्रेनिंग दी है। आपने देखा होगा कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें डिफिनेशंस बताई गई हैं, सेंटेंस की, टेंस की, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सारी चीजों की हमें डिफिनेशन बताई गई हैं। किसी ने भी उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी यूज नहीं सिखवाया। अगर मैं यहां पे नाउन की बात करता हूं आपके सामने कि आखिर नाउन, आपको नाउन की डिफिनेशन पता है, 5 प्रकार पता है, लेकिन उसका यूज नहीं पता, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड फिर क्या हुआ? क्लास जानते हो, फ्रेज जानते हो, वो आपके एग्जाम में आता है क्या? हेल्प करता है आपको? बताएं आप मुझे। यहां पे बात यह है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे एक बात बोलूं सिंपल सी, कि आपको बंदूक दी जा रही है, लेकिन बंदूक किस यूज में आती है वो इसको नहीं बताया जा रहा है। आपको बंदूक दी जा रही है बट उसका यूज नहीं बताया जा रहा। आपके पास बंदूक रहेगी और आपके घर में चोरी हो जाएगा। आपके पास बंदूक रहेगी, आपके घर में चोरी हो जाएगी, लेकिन उस बंदूक का आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यूज पता ही नहीं है। तो यहां पे मैं टू द पॉइंट बात करता हूं आपसे, इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट, कि इंग्लिश अगर सीखना है तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सीखना होगा। जैसे कुछ बेसिक्स मैं बताऊंगा, इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, देखना वो कितना इफेक्टिव होगा। एक छोटा सा बेसिक्स को पकड़, एक छोटी सी बेसिक्स को पकड़ के आप उसके थ्रू कितने क्वेश्चन बनाओगे, इस बात को सोचो। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, SVO, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट। अगर मैं यहां पे इस एस की बात करता हूं, देखना यही है बेसिक्स, इंग्लिश का बेसिक्स, जो तुमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएगा, जो तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चंस बनवाएगा। देखो, अगर मैं एस की बात करूं तो सब लोग जानते हो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और फुल स्टॉप बताता है कि ये हमारा एक सेंटेंस खत्म हुआ। यार अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं यहां पे, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि सीजीएल का अभी जो फॉर्म आएगा उसमें कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? आप बोलोगे सर जो ग्रेजुएट होगा, यानी अगर सीजीएल का फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो ग्रेजुएट होना होगा, तभी आप सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ये उसका रूल है, ये उसका यूज है। अगर अब यहां पे देखो, अगर सब्जेक्ट बनना है तो ग्रामर में ग्रामर के पार्ट आप स्पीच को देखें तो सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी आखिर किसके पास होती है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात किया जाए तो। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझें कि सब्जेक्ट की बनने की क्वालिटी आप देखें यहां किसके पास होती है। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है, या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को एज ए सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। यानी अब आपको एक चीज कंफर्म कर लेना है कि अगर, एक सेकेंड भाई, यानी आपको एक चीज कंफर्म ये कर लेना है कि अगर सब्जेक्ट की बात करी जाएगी तो आपके माइंड में ये चीज क्लिक करना चाहिए कि सब्जेक्ट तो या तो कोई नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। बाकी कोई भी ऐसी चीज सब्जेक्ट नहीं बन सकती। आपके पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूं। नाउन आप जानते हो, राम रमेश, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन, ही
इज अ गुड लीडर, ही प्रोनाउन हो जाएगा। V4 बहुत सारे सेंटेंस आपको मिले होंगे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग, देखो ना स्मोकिंग यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V4 है, जो नाउन की तरह होता है और वही सब्जेक्ट बनता है। यही तीनों के पास सिर्फ सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी है। अब आपको पढ़ाया गया है ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी हमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैं अगर स्मोकिंग वर्ड लिख दूं तो वो तो ना तो व्यक्ति है, ना तो वस्तु है, ना तो स्थान है, लेकिन फिर भी वो एक नाउन है। अब बात सब्जेक्ट की हो रही थी, तो सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास है भाई? नाउन, प्रोनाउन या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पास। आगे आ जाओ, यहां पे देखो वर्ब V1, V2, V5 एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपकी वर्ब होती है जो आपके सेंटेंस का निर्माण करती है। ऑब्जेक्ट के पास आ जाओ, ऑब्जेक्ट, ये ध्यान से समझना, जो ऑब्जेक्ट होता है आखिर कौन ऑब्जेक्ट बन सकता है? आपको पता होगा ऑब्जेक्ट बनने की क्वालिटी या तो नाउन के पास है, नहीं तो प्रोनाउन के पास है। अगर वर्ब बनेगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी नाउन यानी ऑब्जेक्ट बनता है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट आप अभी ध्यान के लिए रखना कि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। अब यहां पे देखो, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। इस बात को समझिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट से ऐसा है, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया है तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ध्यान से देखना, अगर वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया है तो वो उस वर्ब का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब एक थ्योरी सुन लो, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट कैंट बी सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। हाँ, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी इनके पास है, ये सेंटेंस का निर्माण करेंगी। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर मेरे भाई इतना ही तुम सीख लो तो तुमको इतना आसान लगेगा क्वेश्चन को बनाने में। जो तुम लोग मेहनत करते हो ना, वो मेहनत यहां नहीं लगने वाली। आपको मैं बता रहा हूं, कॉमन एरर जो होता है उसका नाम सुनो यार, कॉमन एरर। सेंटेंस में एक ऐसा एरर दिया जाता है बिल्कुल कॉमन होता है, एकदम छोटा सा एरर होता है। बहुत ऐसे हॉरेंडस टाइप के टीचर हैं, मैं हॉरेंडस क्यों बोल रहा हूं ये आपको समझ में आएगा कुछ समय के बाद। बहुत ऐसे हॉरेंडस टाइप के टीचर हैं जो कॉमन एरर के सेंटेंस में मीनिंग निकाल के एरर बता देते हैं। अभी एक बात मैं आपसे सेंटेंस देने जा रहा हूं, तो दोस्तों आप देखें यहां पे मैंने एक कॉमन एरर का क्वेश्चन लिया है। हाँ, इसमें क्या मैंने किया बस अपने तरफ से कि ये जो 4 पार्ट में डिवाइड था ABCDE, उन पार्ट को मैंने हटा दिया है। तो अब ये आपके सामने एक आपके लेवल का अच्छा सा सेंटेंस दिख रहा है। अब मैंने हॉरेंडस टाइप के टीचर क्यों बोला था? क्योंकि हॉरेंडस टाइप के जो टीचर होते हैं वो यहां से शुरू करते हैं पढ़ना, पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द हायरार्की benefits hugely from bootlegging and the sale of illicit liquor during the state of prohibition। 20 बार आप इसको पढ़ जाओ, मीनिंग तो क्लियर समझ में आ रहा है, नो डाउट इज देयर। बट इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या समझ में आ रहा है? देखो, वर्ड के दो कंडीशन होते हैं, वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है और वर्ड का एक अपना ग्रामर होता है।
जब आपको पता है कि ये कॉमन ईरर का सेंटेंस है तो मेरे को यार बताया गया है कि ये कॉमन ईरर का सेंटेंस है, तो मैं किस लिए मीनिंग निकालूंगा इसका? मैं तो इसके हर एक वर्ड का ग्रामर चेक कर लूंगा और चुटकी में ईरर पकड़ में आ जाएगा। अभी आप देखो यहां पे मैंने अभी आपको बताया है सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनेगा, नहीं तो प्रोनाउन बनेगा, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी। लेकिन एक बात बताओ, जैसे नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन। नाउन का अपना रूल होता है कि ये अपने पहले एडजेक्टिव ले सकता है, ऐसे भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट। देखो यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं तो पॉलिटिकल और फंक्शनरीज दो मुझे यहां पे वर्ड दिख रहे हैं। अब दो वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं, सिंगल नाउन भी, अकेला नाउन भी हो सकता है। जैसे अभी हमने बोला था रवि इज गोइंग टू मार्केट, तो रवि अकेला नाउन हो गया। लेकिन यहां पे देखो, ये मान लो अगर मैं इसको नाउन मान लिया कि ये हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है। गुड, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और हमने अभी ऑब्जेक्ट की चर्चा की है, ऑब्जेक्ट की, कि एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं। अब मेरे को ये यहां पे प्रीपोजिशन नजर आ रहा है, ठीक, प्रीपोजिशन है भाई। प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बोला? या तो नाउन आएगा, नहीं तो प्रोनाउन आएगा, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। नाउन अकेला भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है। और एक रूप होता है, एक रूप ये होता है कि आप नाउन लो, नाउन अपने पहले क्या ले सकता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अपने पहले क्या ले सकता है? एडवर्ब। एडवर्ब अपने पहले से क्या ले सकता है? डिटरमिनर। ये डिटरमिनर किसके लिए? इस नाउन के लिए। हमेशा डिटरमिनर नाउन के लिए ही आ सकता है, आता है, सॉरी, आ सकता है नहीं, आता है। आपका सब्जेक्ट इस रूप में भी हो सकता है। अब देखो, प्रीपोजिशन लिया, कंफर्म हो जाइए कि आगे नाउन मिलने वाला है। इस प्रीपोजिशन के आगे हम चले जाएंगे तो एक प्रीपोजिशन और मिल जाएगा, तो इस प्रीपोजिशन से पहले वर्ड को देखेंगे हम। यानी ये कंफर्म हो जाओ कि नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होता है। अगर एडवर्ब नहीं है तो डिटरमिनर होता है। यानी स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव हो सकता है एडवर्ब ना लगा के उन्होंने डिटरमिनर लगाया हो। ये डिटरमिनर इंडिकेट करता है कि आगे कोई नाउन आया हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? जब कभी कोई नेता आता है तो उसके आगे पीछे उसके चेला चपाटी रहते हैं ना भाई, वैसे ही जब नाउन आता है तो उसके आगे उसके चेला चपाटी रहते हैं। ये नाउन हो गया, ये चेला चपाटी हो गए। देखो, नाउन अपने पहले एडजेक्टिव अपने पहले डिटरमिनर। अब ये डिटरमिनर भी बता रहा कि ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन भी बता रहा कि ये नाउन है। तो सेंटेंस में अगर मैं आपसे बोलूं एडवांस लेवल पे हो कि मुझे इस सेंटेंस में कितने नाउन लगे हैं यही खोज के बता दो, तो वो ही आपके लिए बड़ी टेंशन हो जाएगी कि यार कितने नाउन है, कैसे खोजे। क्योंकि आप इस उद्देश्य से खोजोगे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा डिफिनेशन पकड़ के यहाँ पे नाउन खोजोगे जो कि ऐसे में मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको हर एक वर्ड का ग्रामर चेक करना होगा। एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। अभी हम नाउन खोज रहे हैं, फंक्शन की बात नहीं हुई। अभी मैं आपको बंदूक दे रहा हूं, उसका क्या काम है मैं ये बता नहीं रहा हूं। देखो, अभी इसके बाद हमें फिर एक प्रीपोजिशन मिला, फिर एक डिटरमिनर मिला, डिटरमिनर। अब ये डिटरमिनर बता रहा है कि आगे आने वाला एक नाउन है। ये देखो, डिटरमिनर के जस्ट बाद नाउन आ सकता है भाई। डिटरमिनर के जस्ट बाद डिटरमिनर रखो, डायरेक्ट नाउन रख दो, ये भी रूप हो सकता है। ठीक, एक नाउन आपके सामने, ये हीरा की हो गया। अब यहां पे एक ये है जो कि अभी हम आपको नहीं बताएंगे। ये आपको सबको समझ, LY लगा हुआ एडवर्ब होता है। एडवर्ब, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, सबको पता है। फ्रॉम के बाद बूटलेगिंग एंड लगा हुआ है और यहां पे सेल लगा हुआ है। ये नाउन है। नाउन से पहले लगा है आपका डिटरमिनर जो बता रहा है आगे नाउन है।
ये नाउन और ये नाउन, ये भी नाउन, ये दोनों नाउन किससे जुड़े हैं, ये एंड कंजंक्शन से नाउन जुड़े हैं। समझ में आया। अब आप यहां पे देखो एक प्रीपोजिशन नजर आ गया। प्रीपोजिशन के बाद आपको कंफर्म हो जाइए कि कहीं ना कहीं नाउन आया हुआ है। तो आप यहां देखोगे तो एक नाउन ये है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। यहां देखो ड्यूरिंग आपका एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद आप देखोगे तो डिटरमिनर लगा हुआ है। डिटरमिनर के बाद आपको फिर एक नाउन मिल गया, फिर एक प्रीपोजिशन मिला, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद भी नाउन आ गया। कभी कभी होता है कि प्रीपोज नाउन अकेला आ जाए सेंटेंस में, कभी कभार होता है। अब एक आपको मैं बता रहा हूं लेआउट की नाउन कितने खोजे गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 नाउन, देयर आर 8 नाउन्स इन दिस सेंटेंस। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपके सेंटेंस में 8 नाउन हैं, उन 8 में से कोई एक नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा। जैसे देश का एक प्रधानमंत्री होता है भाई, 2 4 तो नहीं होते ना। तो पूरे सेंटेंस में 8 नाउन जरूर हैं, लेकिन कोई एक ही नाउन होगा जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बाकी सारे नाउन का फंक्शन आपको देखना होगा, उन फंक्शन से पता चलेगा कि कौन सा नाउन सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत आसान होता है। अब एक बात बताओ, हमें चेक कर, आपका स्ट्रक्चर तो यही होगा ना भाई, एसवीओ। क्योंकि ये दिख क्यों नहीं रहा, आपको ऐसे सेंटेंस मिले हैं ना, राम ईट्स मैंगोज, ऐसे सेंटेंस मिलेगा। उन्होंने बोला ये देखो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अरे भाई, अरे एडवांस लेवल पे बकलोलाऊ पढ़ रहे हो, उन बकलोलों को समझाओ जो इस लेवल पे आज भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तुम यार नेशनल लेवल पे बैठ के एग्जाम दोगे, हाँ ऐसे सेंटेंस पढ़ा के? यार लेवल तो पकड़ो, एडवांस हो, कुछ सोचो यार। मेरी बात को काटना है तो काट दो, मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पे देखो, हमने एक फंक्शन की बात की है। इस नाउन के पहले अभी मेरे को ना तो प्रीपोजिशन ना तो वर्ब कुछ नहीं दिखा, तो ये नाउन सेफ है, इसको हम छोड़ देंगे। ये प्रीपोजिशन लगा, ये नाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इस प्रीपोजिशन का ये नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रीपोजिशन का ये प्रीपोजिशन लगा तो ये नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है ना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। आपके सामने निकल के आ गई वर्ब। क्यों, कैसे पता ये वर्ब है? क्योंकि आप सब जानते हो, या तो प्रोनाउन में हम एस लगाते हैं, नहीं तो फिर वर्ब में लगाते हैं। तो अगर सब में इसको आप नाउन मान लोगे तो फिर वर्ब कहाँ है? तो इसीलिए ये आपकी वर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये एडवर्ब भी बता रहा है, क्योंकि वर्ब के आगे एडवर्ब आता है। समझ में आया? तो ये वर्ब है, आप देखते रहो, ये वर्ब है, मैं अभी बता रहा हूं। ये प्रीपोजिशन है, ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वाला नाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया। किसके? इस प्रीपोजिशन के चलते। आप देखो, ये एक प्रीपोजिशन है, ये नाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया। सारे के सारे नाउन कट गए, सब्जेक्ट नहीं बन पा रहे हैं। सिर्फ एक नाउन को छोड़ के, इसको, इसके आगे ना तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन है ना तो वर्ब है, तो यही नाउन से बच रहा। अब एक बात बताओ, ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप सब बोलोगे सर ईएस लगा, यानी ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे ये वर्ब आपकी सिंगुलर है कि प्लूरल है, इतना मुझे बता दो। जैसे यहां लिखा है राम गो टू मार्केट, ठीक, और एक लिखा है ही गो, ही यहां पे लिखा है दे गोज टू मार्केट। इन सेंटेंस में आप तुरंत एरर पकड़ लोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या करोगे, ईएस हटाओगे ना भाई, इसमें क्या करोगे, ईएस जोड़ोगे। यहां पे देखो, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी।
तो सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, लेकिन वर्ब देखो, आप सब जानते हो एस अगर वर्ब में लगा तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। वर्ब में अगर एस या एस लगा तो वो हो जाएगी सिंगुलर। जैसे यहाँ पे देखो, ये सिंगुलर में एस, ये वर्ब दी सिंगुलर, हमने इसको प्लूरल के अनुसार प्लूरल बनाया। तो हमें इस वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए इस एस को हटाना होगा। अब एक बात बताओ, अब ये एक छोटा सा एरर था इसमें, अब इसको मैं 500 बार पढ़ लूं, मुझे ये एरर समझ में आता, मीनिंग मुझे पता चल जाता, अच्छे से मैं मीनिंग निकाल लेता, लेकिन एरर तो कभी नहीं पकड़ में आता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल छोटा सा कॉमन एरर है। एरर को पकड़ने के लिए हमने पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, समझ में आया, तोड़ फोड़ कर दिया, तो हमको एरर पता चल गया। तो ऐसे पढ़ना है यार, इस लेवल पे आके पढ़ना है। अब मेरी बात को आप काट सकते हो तो काटो, अगर मेरा सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट करना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अब वीडियो बनाऊंगा, और मेरे लिए मैंने जो नॉलेज गेन किया है वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए बस एक यही मेरा एक माध्यम है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक अपना कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा है मेरा टीचिंग स्टाइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।